आधा घंटा है वार्तालाप के लिए। आधा घंटा वार्तालाप के लिए बढ़ेगा। यमुना नदी तीर में, हाँ, उसके पहले जो जहाँ का चीज वहाँ ही पहुँचना है बोल रहे ना। जहाँ का चीज वहाँ ही पहुँच जाएगी तो स्वर्ग तो पहले बनेगी, तो उस जगह तो पहले तैयार होना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, वो कैसे फिर जाए? विनाश होगा तभी पूरा परिवर्तन होता है। कोई नियम थोड़े ही है कि जब विनाश होगा तभी स्वर्ग बनेगा। वो तो पहले स्थापना होगी या पहले विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। स्थापना करने वाले श्रेष्ठ या विनाश करने वाले श्रेष्ठ? स्थापना करने वाले श्रेष्ठ, वो प्राप्ति करने वाले हैं। जो विनाश करने वाले हैं वो तो भगोड़े हैं। भगवान का ही नाम बदनाम कर देते हैं, भगोड़े मन भाग जाते हैं, मुकाबला नहीं करते। क्या यमुना नदी की बात क्या? नहीं, स्वर्ग तो स्थापना हो जाएगी ना। हाँ। वो जगह भी तो परिवर्तन होना है ना क्या? हाँ, क्यों नहीं परिवर्तन होना है? ये बोल रहा है 2036 में हाँ, सब कुछ जहाँ का चीज वहाँ पहुँच जाएगा बोला है ना। हाँ जी। इसमें कब स्वर्ग विनाश? तो यमुना नदी जो है, जिसने आगे आगे बढ़ कर के काम किया, पहले पहले बीज बोया, वो सतो प्रधान पहले बनेगी या नहीं बनेगी? पहले वो सतो प्रधान बने। स्थान का भी महत्व है, आत्मा का भी महत्व है। और बाबा ये लास्ट पॉइंट जो चला अभी बड़ी में वो स्थूलधन या ज्ञान धन दोनों के हिसाब से इंसॉल्वेंट है, स्थूलधन हो या ज्ञान धन हो, दोनों के हिसाब से इंसॉल्वेंट करके है, जो बात चली है। तो अभी ये टैली तो ब्राह्मणों के परिवार में चलते हैं ना, हाँ, तो बीकेएस के बीच में। हाँ। तो अभी ज्ञान के हिसाब से तो एडवांस वाले सॉल्वेंट है, तीखे हैं। एडवांस वाले तीखे हैं ज्ञान में, और रावण भी ज्ञान में तीखा था। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। तो ज्ञान में तीखा हो, वाचा में, और प्रैक्टिकल में डल हो, तो उसको तीखा कहेंगे? है? कहेंगे? ज्ञान तो मन बुद्धि में बैठता है। हाँ, बैठा है, लेकिन किसी काम का नहीं। अपने काम भी नहीं आया तो दूसरों के काम भी नहीं आए। अपना भी कल्याण नहीं किया ज्ञान ने, और दूसरों का भी कल्याण नहीं किया। चढ़ती कला उसकी निशानी क्या है? तेरे बाने सर्व का भला। ज्ञानी हो लेकिन सर्व का भला न करे तो ज्ञानी बेकार है, अज्ञानियों से भी बदतर है। कंपैरिजन तो वो कंपैरिजन तो भारत से रखे ना, भारत जो अभी पूरा इंसॉल्वेंट है करके। क्यों इंसॉल्वेंट है? वो भी तो देखना चाहिए। धर्म पिताओं के हिसाब से वो तो सॉल्वेंट है ना। जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है, वो स्थूल बात हो गई।
क्राइस्ट भी धर्म पिता है, नंबरवार। ऊंचते ऊंच तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन जो ऊंचते ऊंचे है वो अभी क्या है, स्थूल धन के हिसाब से भी नीचते नीचे है, और ज्ञान धन के हिसाब से भी क्या है, कैसा बाबा? बाप गुप्त आया हुआ है या प्रत्यक्ष आया हुआ है? तो बाप तो गुप्त है, तो दुनिया को पता है क्या इसकी ऊंचाई क्या है? तो जब दुनिया को पता ही नहीं है तो नीचे स्टेज में है या ऊंचे स्टेज में? नहीं बाबा, 76 के हिसाब से अभी तो सरू का भला हुआ है। 76 के हिसाब से अभी तो भला हुआ है। फिर जिनका भला हुआ है, जो कहते हैं भला हुआ हम निश्चय बुद्धि बने, फिर उनके मुख से ये क्यों निकलता है कि हमारी अवस्था पहले जैसी नहीं है? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य रजो और तमो होती है, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो। तो सब लोग तो ये बात नहीं करेगा। सभी लोग कहते हैं, जो नहीं कहते हैं वो अंदर से समझते हैं हम क्या है, बाहर से नहीं कहते हैं तो अहंकार दिखाते हैं। अंदर की बात अंदर की बात वो जो पोता मेल है बाहर नहीं दिखाना चाहते, बाहर दिखाना चाहते हम ऊंचे हैं, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले, लेकिन अंदर से समझते हैं हमारे अंदर कमी क्या है। और हाँ जी, के समय में माँ बाप को देख के लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, इस्लाम वाले आदम हवा कहते हैं। हाँ जी, लेकिन बौद्ध लोग क्या कहते हैं? बौद्धी लोग तो आत्मा और परमात्मा को ही नहीं मानते। हाँ, ज्ञान में जो निकलने वाले बौद्धि होंगे, बीज रूप आत्मा है, आधार मूर्त आत्मा है, वो पहचानेंगे। जैनों की बात आदिनाथ और आदिनाथ। जैन धर्म तो कोई अलग से धर्म है ही नहीं। जैन माने जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पहनने का पुरुषार्थ किया। इसलिए बौद्धि लोग जो है वो तो मानवीय धर्म पिता हो गया, उसको फॉलो करने वाले मानवीय धर्म पिता को फॉलो करने वाले हुए। इसे जैन धर्म कहा जाता है, वो तो यही देवी देवता सनातन धर्म है, इसलिए झाड़ में उसको अलग से नहीं दिखाया गया। और बाबा, यहाँ जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी शूटिंग में होता है वहाँ ब्राडा में होता है ना। हाँ जी, तो अभी हर महीना बाबा आएंगे इंतजार करते हैं इसका शूटिंग। ब्राडा में क्या होता है? बाबा जल्दी जल्दी आते होंगे सारे भारत के कनेक्शन में। अभी पूरा जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कोई ऐसी आत्माएं थी जो सारे भारत में डोली डोली फिरती थी या नहीं थी? क्रांति ऐसे थोड़े ही आ जाती है। क्रांति लाने के लिए ढेरों के संपर्क में भी आना पड़ता है, बल मिलता है, दूसरी आत्माओं को ताकत आ जाती है। और बाबा ये 10 साल के बाद जो है हमारे माता ने सब आप ले लेना करके वो लोग मेमोरेंडम इंडिया गवर्नमेंट को दिया गया। और तो बाबा मनसा बाबा की चलती नहीं थी। हाँ। ये बुद्धि में बात आई नहीं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलेगी 10 साल के बाद। तो सेक पहले किसको लगेगा? बाहर की गवर्नमेंट को सेक लगेगा या अंदर वालों को पहले सेक लगेगा? पहले तो अंदर वाले ब्राह्मणों को सेक लगेगा ना। जो कच्चे कच्चे होंगे वो टूट पड़ेंगे।
ठीक है बाबा। वो जो 76 के बाद जब बाबा ने पहले माउंट आबू में गया हाँ। तब ये बात की चली क्या दादी से? हैं? दादी से ये बात जो बाबा ने कहा था माना ईश्वरी गवर्नमेंट के लिए कहा था, हाँ। तो वो जब 76 के आप बाद मकान का अर्थ स्थूल में ले रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ पैदा हो रहा है। मकान माने संगठन। जो अच्छे अच्छे पुराने संगठन के बच्चे थे वो बेसिक नॉलेज से कहाँ जाते हैं? एडवांस में आ जाते हैं। माने 76 से ही उनका मकान लेना शुरू कर दिया। वो बेहद के मकान जो है, बेहद के संगठन वो ट्रांसफर हो गए, अभी भी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। जो बीके वालों में जहीन तबक्का है वो सारा एडवांस में आता जा रहा है, और जो भक्त है वही हम श्रद्धालु है वो वहां पड़े हुए हैं। ठीक है बाबा। ये बात भी चला था दादी से, हैं? ये बात भी चला था क्या उस समय दादी से? क्या बात? वही दादी के लिए बोला हुआ है 76 का बात। अरे बाबा जो कुछ बोलेंगे वो झूठ बात होगी क्या? बाबा तो सच्ची ही बात बोलेंगे ना, तो वो प्रैक्टिकल में सच्चा हो गया। जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने, बेहद की गवर्नमेंट ने उनके सारे संगठन खींच लिए। संगठन रूपी मकान ट्रांसफर हो गए। अब वो स्थूल धन संपत्ति को, स्थूल मान मर्तबे को पावर समझते हैं, लेकिन वो तो आज है और कल खलास हो जाएगी। और नहीं बाबा, हमें पूछने का मतलब है ये बात के ऊपर भी दादी से डायरेक्ट डिस्कस हुआ क्या? दादी से डिस्कस करने की क्या दरकार? दादी को जो महत्व देते होंगे वो दादी से डिस्कस करेंगे। नहीं, उस समय बाबा का बात तो दादी से चला था। बाबा की बात दादी से कर। सन 76 में दादी से कौन सी बात चली? 74 में तो सन 76 नहीं था। बाप सन 76 में प्रत्यक्ष हुआ है या 74 में प्रत्यक्ष हुआ? 76 में प्रत्यक्ष हुआ। जब प्रत्यक्ष हुआ तो दादी से चलने की बात ही नहीं। अष्टलक्ष्मी चित्र में एक लक्ष्मी गोद में बच्चा खेलता रहे बाबा। वो बच्चा यज्ञ के आदि में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं थी लक्ष्मी के रूप में पुरुषार्थ करने वाली, उनमें कोई यशोदा के रूप में भी होगी या नहीं होगी? जो आदि में सुअंत में प्रजापिता है, ब्राह्मण है पहला, तो पहला ब्राह्मण किससे पैदा होता है? जो पहला ब्राह्मण है वो ब्रह्मा से ही तो पैदा होगा। ब्रह्मा का औलाद न बने तो ब्राह्मण पहला कैसे बन गया? और कारण जो कहा है ये माता जी हैं? जब सूर्य ग्रहण हो रही है ना, अभी 19 तारीख का 20 तारीख को 20 तारीख को क्या हो रहा है? सूर्य ग्रहण, हाँ। उस समय खाना कुछ बनाना नहीं बोलते हैं। इसका कारण क्या? भोजन जो होता है वो बेहद में भोजन किसे कहा जाता है? ज्ञान तो पेय है और भोजन है याद। याद किसकी आती है? नहीं, बाप की तो आती है,
तो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन याद उसकी आती है जिससे कोई प्राप्ति होती है, जिससे प्यार जुट जाता है, उसकी याद आती है। और याद कैसे आती है, लगाव कैसे जुट जाता है? मन से कर्मेंद्रियों। हाँ, तो याद जो है वो खुराक है, खाना, भोजन। आत्मा का भोजन है याद। जैसे वो स्थूल खुराक होती है, तो अगर कोई खुराक ही खुराक खाता रहे तो गर्मी चढ़ जाएगी, जल भी चाहिए। ऐसे ये भी खुराक है, और ये खुराक उस समय नहीं खाना चाहिए जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसा भक्ति मार्ग वालों का कहना है। ज्ञान मार्ग वाले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तो होता ही नहीं। सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है क्या? लगता नहीं। जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में तो बैठा हो कि सूर्य को माया का ग्रहण नहीं लगता। वास्तव में ग्रहण किसको लगता है? नहीं, हाँ, बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो चंद्रमा के प्रभाव में आ जाते हैं, परछाया में आ जाते हैं। ज्ञान चंद्रमा के परछावे में जो आए हुए बच्चे हैं, क्योंकि एक तरफ सूर्य है, बीच में चंद्रमा है, दूसरी तरफ पृथ्वी पर परछाया पड़ रही है, तो उस परछाया में जो भी रहे पड़े हैं, जिनके ऊपर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की परछाया पड़ चुकी है, माने प्रभावित हो चुके हैं, वो समझते हैं क्या कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी भी ऐसे ब्राह्मण यज्ञ में है या नहीं है जो समझते हैं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है? तो उनकी मान्यता है क्या, जब सूर्य ग्रहण लगे तो भोजन नहीं करना है, भोजन दूषित हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ नैवेद्य कोई को खाना नहीं चाहिए। वो तो स्थूल नैवेद्य समझ लेते हैं। है कौन से नैवेद्य की बात है? जो समर्पण किया, जो समर्पित होते हैं वो हुआ नैवेद्य। जो शिव को समर्पित कर दिए गए, वो जैसे शिव के साथ रहने वाले पार्वती हो गई, सबकी माता बन गई। और उस माता के प्रति अगर कोई कुदृष्टि रखे, वो नैवेद्य खाना चाहे या खाए, तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति हो जाती। इसलिए भक्ति मार्ग में माना जाता है क्या कि सूर्य ग्रहण पड़े उस समय कुछ भी खाना पीना नहीं है। और बाबा अभी कंपनी में नया घर बन रहा है, तो पहले का पूरा वाइब्रेशन उस घर में रहेगा, उस समय की वातावरण रहेगा। अच्छा, वाइब्रेशन जो है वो ईंटों के ऊपर आधारित होता है या वायुमंडल के ऊपर आधारित होता है? वो वायुमंडल
जहां वहां तपस्या हुई एडवांस में, वो वायुमंडल खत्म हो गया क्या? नीचे से लेकर के ऊपर तक वायुमंडल तो वही रहेगा। और उस मकान की तो ईंटें भी इतनी मजबूत है, टूटने वाली नहीं है, चाहे चैतन्य ईंटें हो और चाहे स्थूल ईंटें हो, पत्थर की तरह है, आयरन की तरह है। वो ईंटें तो वही है जो थी पहले, सिर्फ सीमेंट ही तो बदलेगा, और वो भी नीचे के धरातल में बदलेगा। जो ऊपर का सारा वाइब्रेशन है वो बदलेगा क्या? वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे बड़मूला ट्रायंगल। और ऐसे नहीं बाबा, कैसे? जैसे बाबा के साथ इस घर में रहे, घूमे सब कुछ, और नया घर में ऐसा महसूस होता नया घर में? है। नया घर में हाँ, तो वायुमंडल चेंज बदल गया क्या? नहीं, वाले चीज़ों से माने ईंटों से प्यार किसको होता है? ईंटों को ईंट की बात नहीं, भगवान का घर कौन समझते हैं? समझने की गलती। भक्ति मार्ग में ईंटों को भगवान का घर समझते हैं, और ज्ञान मार्ग में समझ का नाम। आत्माओं को समझते हैं। तो आत्माएं वहां जाने वाली बदल जाएंगी क्या? वही आत्माएं रहेंगी, वही चैतन्य ईंटें रहेंगी, वाइब्रेशन भी वही रहेगा। बाबा भी जाए, हैं? बाबा वो क्या होगा सो टाइम पे पता चलेगा। जाएंगे। है? और बाबा, है? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। है? हम इतने अच्छे कार्य करते हुए भी सारी दुनिया कैसे दुश्मन बनेगी? सारी दुनिया ने समझ लिया है। सारी दुनिया को आप समझा सके अपनी बात? है? नहीं समझा सके। ना समझा सकने का भी कोई कारण होगा। बाबा ने तो बता दिया मुख्य कारण। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। अगर हम दुनिया वालों को अपनी बात नहीं समझा सके तो उसका कारण क्या है? इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी का प्रूफ क्या है? जो गीता पाठशालाएं हैं जिनमें पहले 20-20, 25-25 इकट्ठे होते थे, आज 1-2 स्टूडेंट देखे जा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? डिसयूनिटी हो गई इम्प्योरिटी के कारण। जो मिनी मधुबन खोले गए हैं उनमें जो डेली का क्लास है उसमें जाने वाले स्टूडेंट नदारत। जब बाबा जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या साबित हुआ? इसलिए आवाहन करना है, हे प्रभु जी आओ। हमारे बस का रोग नहीं है, आप आकर के इलाज करो। और बाबा, एडवांस पार्टी में 2 माँ है ना, बड़ी माँ छोटी माँ, 2 ही है और कोई है योगिनी बहन। वो एडवांस पार्टी का ग्रुप है, सिर्फ सारी एडवांस पार्टी नहीं है। एडवांस पार्टी का पहला ग्रुप सूर्यवंशी ग्रुप एनएस में जाने वाला है। एनएस में जाने वाला को हाँ वो तो ठीक है। लास्ट में सभी एनएस में जाने वाला है सब हैं? लास्ट में अंत में सभी एनएस में जाने वाला। कौन जाने वाला? सभी एनएस में ही जाएंगे लास्ट में सभी। हाँ लास्ट में तो सभी जाएंगे। एनएस माने नया संगठन।
बाबा बाद में एनएस को भी ब्रांचेस रहेगा। जब एक ग्रुप दूसरे को खींचेगा, सभी ग्रुप एक दूसरे को खींचेंगे और लास्ट में 108 की माला का संगठन प्रत्यक्ष होगा, तो यथा राजा तथा प्रजा सब मिलकर के एक होंगे या नहीं होंगे? नंबरवार होंगे। बाबा अभी समय के हिसाब से मनसा सेवा करना ठीक है या वाचा सेवा? मनसा जिनकी पावरफुल होगी, एकाग्रता होगी, तो मनसा सेवा का रिजल्ट निकलेगा। अगर मनसा में राम की सेना साबित होती हो तो रिजल्ट निकलेगा, है? मन अगर चंचल हो, राम की सेना का मन कैसा होता है? तो सफलता निकल नहीं सकती। जब मंदिर लाइफ बनेंगे तब भी सफलता। गेंगे तो थोड़ा वाचा सेवा करना पड़ता है। जब तक नहीं है तो तब तक ज्यादा न सही, थोड़ा ही सही। वाचा कर्मणा सेवा, उससे भी तो नंबर बनते हैं ना। और बाबा ये माता जी पूछ रहे हैं भूमंडल किस आधार पर करे हुए हैं? भू माना पृथ्वी, मंडल माने पृथ्वी की गोलाई, माना पृथ्वी किस आधार पर खड़ी हुई है ना? पृथ्वी जड़ पृथ्वी की बात या चैतन्य पृथ्वी की बात है? चैतन्य के आधार पर जड़ खड़ा होता है या जड़ के आधार पर चैतन्य खड़े होते हैं? तो जो भूमंडल जड़ है उसकी मानिंद कोई चैतन्य आत्मा भी है। पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास ढेर सारे ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी पर आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन से कोई चीज गिरे तो कहां जाके चिपक जाएगी? पृथ्वी आकर्षित कर लेती है। माने पृथ्वी का अपना आकर्षण है। ऐसे ही दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं उनका भी आकर्षण है। जैसे सोमनाथ के मंदिर में चारों दीवारों में चुंबक पत्थर जुड़ा हुआ था, चारों तरफ से आकर्षण हो रहा था और बीच में शिवलिंग खड़ा हुआ था। आधार तो बता दिया, इधर चुंबक है उधर चुंबक है, बीच में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? वो चुंबकीय शक्ति है चारों ओर से, तो तोड़ दिया, वो तो खत्म हो गई बात। ऐसे ही जो भी ग्रह उपग्रह हैं जो चुंबकीय आकर्षण के आधार पर एक दूसरे से सटे हुए, प्रभाव से प्रभावित हैं। भूमंडल भी टिका हुआ है। हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ उपग्रह भी उस ग्रह के आसपास चक्कर काटता है। जैसे चंद्रमा, एक दूसरे के आधार पर सब टिके रहते हैं।
है नक्षत्र जो किसी के आसपास नहीं घूमता। सूर्य के आसपास सब ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन अभी सूर्य घूम रहे। तो साबित होता है कि सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। सूर्य कोई से प्रभावित नहीं होता। सबका अपना अपना ग्रुप है। ग्रुप में एक की अवस्था खराब होगी तो दूसरे के ऊपर असर पड़ जाता है, दूसरे को देख करके तीसरे की अवस्था खराब हो जाती है। फाइनल परीक्षा में तो अंत में सभी ग्रह उपग्रहों का बैलेंस टूट जाएगा, सब आपस में टकराएंगे। तो एक दूसरे के आधार पर चलने वालों की अवस्था खराब होती रहेगी। जिन्होंने एक का आधार पकड़ा होगा वो स्थायी रहेंगे। और टकराने के बाद सूर्य के पास आएंगे ना, है टकराव होने के बाद सूर्य के पास आएंगे। क्या होने के बाद सूर्य के पास आना ही पड़ेगा बोल रहा है। एक दूसरे के साथ टकराव होने के बाद हाँ, सूर्य के पास ही आना पड़ता है। वो तो नंबरवार ही आएंगे ना। जिनको सत्युग के पहले जन्म में आना होगा वो पहले जन्म में आवेंगे। कोई के 83, 82, 81 कम जन्म होंगे तो बाद में आवेंगे। और अगर योग और तपस्या को गुप्त रखना है तब भी उसका प्रभाव निकलेगा। ठीक है, तो गुप्त रखना माना क्या? आत्मिक स्थिति का कोई को पता चलता है कि कौन कितनी आत्मिक स्थिति में रहता है? तो वो तो नेचुरल होगी। तो जब पता ही नहीं लगता तो आत्मिक स्थिति में रहना ही तपस्या है। वो गुप्त बात है। ठीक है, जब ये सभी का आत्मिक स्थिति तो किसी को नहीं पता चलता, फिर इसको अलग से गुप्त रखना कैसा होता है? कोई दिखावा करते हैं, योग का दिखावा करेंगे, बैठ जाएंगे। कोई की अंदरूनी लगन है, काम करते हुए भी बुद्धि लगी रहेगी। तो दिखावा करने वाले में ज्यादा ताकत होगी या नेचुरल जिनकी याद टिकी हुई है उसमें ज्यादा ताकत होगी? हाँ? और हाँ बाबा, पानी जल को 3 रूप है ना, एक पानी और दूसरी है बर्फ और तीसरी है भाप। है? हाँ हाँ जी। तो इसका चैतन्य में कैसे होगा? जब सूरज ज्यादा गर्म होगा तो ज्ञान जल क्या बन जाएगा? है? भाप बन के उड़ जाएगा। और सूर्य जब ठंडा होता है उतनी आग नहीं उगलता है तो पानी बर्फ बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में सूर्य ठंडा था या गर्म था? तो ज्ञान जल जाम था या बहता हुआ था? जाम था। अभी ज्यों ज्यों सूर्य तपता जाएगा त्यों त्यों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहाड़ टूटते जाएंगे, पिघलते जाएंगे। सिख धर्म जैसी आत्माएं जिनके लिए कहावत है अभी 12 नहीं बजे, माना सूर्य पूरा तपा नहीं है,
वो भी पिघल जाएंगी। अभी एडवांस में सिख धर्म वाले निकल रहे हैं, जग रहे हैं। है तो देवी देवता सनातन धर्म से मिलता जुलता धर्म, लेकिन पिघल रहे हैं। है? थोड़ा है, हैं? थोड़ा एक दो आया होगा। एक दो आया होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ एक दो से थोड़ा ही काम चलता है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ना कोई निकल ही पड़ते हैं। वो भी टाइम आवेगा। वो लोग जब निकलेंगे तो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बाबा पुरानी कैसेटों में है तो बाबा ने कहा था सन्यासियों की पवित्रता और गृहस्थियों की पवित्रता में है, ये दोनों एक एक पलड़ा है, दोनों एक एक पलड़ा माना बैलेंस। जो क्रॉस है ना, क्रॉस का एक बाहर की दुनिया में सन्यासी होते हैं, बाहर की दुनिया में गृहस्थी भी होते हैं। बाहर की तो नहीं, बाहर की दुनिया में गृहस्थियों की कोई पवित्रता नहीं होती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी भी है और गृहस्थी भी है। लेकिन गृहस्थी जीवन में रहते हुए जो एडवांस में पवित्रता का पाठ पढ़ाया जाता है, वो पवित्रता ऊंची है। ऐसी पवित्रता हो कि कर्मेंद्रियां ही शीतल हो जावे। जो काम जिस समय करना हो करें, और नहीं करना हो तो ना करें, पूरा कंट्रोल। तो अंतर है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन्यासी है, वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एडवांस का विरोध कर रहे हैं। फिर भी उनमें पवित्रता शक्ति अभी भी ज्यादा है क्या? ज्यादा है, ज्यादा है तो फिर एडवांस पार्टी का डब्बा गोल कर दे। आक्रमण तो इतने कर रहे हैं, फिर अभी जो बात आई भारत इंसॉल्वेंट है, वो हिसाब से उनका अंदर शक्ति ज्यादा हो गया। उनके अंदर वो जो बेसिक है, लेकिन यहाँ किसकी छत्र छाया में है, और वहाँ किसकी छत्र छाया में है? बच्चे की दीदी दादी दादाओं की छत्र छाया में। तो यहाँ कितना भी पतन हो जाए तो भी टिके रहेंगे, और वहाँ कितना भी उत्थान कर लें तो भी अंतिम रिजल्ट क्या होगा? खलास हो जाएंगे। बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि विजयते, और बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में आ जाएगा। बात तो ये था, जैसा गृहस्थियों की पवित्रता ज्यादा हो जाएगा। अरे गृहस्थियों, यहाँ गृहस्थियों की जो पवित्रता है उसमें मेहनत है, और सन्यासियों की पवित्रता में मेहनत नहीं है। तो जो मेहनत से जो फल निकलता है वो ज्यादा मीठा होता है, या बिना मेहनत के निकलता है वो ज्यादा मीठा होता है? इसलिए बाप गृहस्थियों को उठाने आए हैं, जिनको दुनिया गिरी हस्ती समझती है। दुनियावी सन्यासी उनको नीचा समझते हैं, बाप उनको उठाते हैं। पवित्रता में तभी गृहस्थियों के पलड़ा भी ज्यादा है। बाप उनके साथ है इसलिए ज्यादा है, क्योंकि उनमें सच्चाई है और उनमें झूठापन भरा हुआ है। वो समाज को धोखा देते हैं कि हम पवित्र हैं। प्योरिटी की परीक्षा आ जाए तो ढेर हो जाएंगे।
बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथ स्टार्ट होने के पहले वहाँ की राजा सोने का झाड़ू से झाड़ू करते थे। फिर यहाँ बेहद की क्या बात होता है? जब प्रकृति है तो प्रकृति जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है या नहीं है? है? माने प्रकृति सच्ची है या झूठी है? सच्ची है। जब कुदरत सच्ची है तो कुदरत के हाथ में आने वाले झाड़ू वो सोने के होंगे या लोहे के होंगे? हैं? सोने के होंगे। सोने की सीता कही जाती है, सोने की मूर्ति बनाई, रावण ले गया, है तो सीता ना। उसके पीछे राम ने पुरुषार्थ तो किया, छोड़ तो नहीं दिया।